हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 2.1 इज two charges 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास दो चार्जेस है, दो पॉइंट चार्जेस है। एक तो ये वाला चार्ज है, एक ये वाला चार्ज है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर ये आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा। एंड टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, और हम इन्फिनिटी के ऊपर यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो जीरो लेंगे। सो देखिए लेट्स डू द क्वेश्चन। सो इन द क्वेश्चन द गिवन चार्जेस आर, सो सबसे पहले हमारा चार्ज Q1 चार्ज है, दैट इज 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb। नेक्स्ट Q2 चार्ज, दैट इज -3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb, and the distance between the charges is 16 centimeter. Okay, so suppose these are two charges, that is ये हमारा Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, और ये जो है इनको लाइन ज्वाइन कर रही है। तो इस लाइन के ऊपर किस पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं सपोज दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं सपोज दिस इज़ द पॉइंट P, जहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाता है। और ये Q1 चार्ज से, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये Q1 चार्ज से x डिस्टेंस दूर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ओके, सो लेट पोटेंशियल बी ज़ीरो एट पॉइंट P which is x distance अवे फ्रॉम Q1, ठीक है, ये Q1 से x डिस्टेंस अवे है। तो भाई यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो, मान लेते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर जो पोटेंशियल ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, ठीक है। और नेट पोटेंशियल यहाँ पर दो चार्ज है, मतलब दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल होगा। सो मान लेते हैं यहाँ पर let V1 is electric potential due to Q1 चार्ज, ठीक है, Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और जो V2 है ये हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज, ये Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल है, ठीक है, दोनों चार्ज के कारण हमारे पास पोटेंशियल है। अब देखिए भाई इस पॉइंट पर अगर जो पोटेंशियल है, ठीक है, अगर नेट पोटेंशियल जो है वो हमारा ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब V1 प्लस V2 कितना होगा, V1 प्लस V2 विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम V1 और V2 निकालेंगे और दोनों का सम कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले देखिए V1 निकालते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम पुट करेंगे। सो K फर्स्ट चार्ज के लिए Q1 डिवाइडेड बाय R के लिए यहाँ पर हो गया हमारा X, प्लस K सेकेंड चार्ज हमारा यहाँ पर Q2 है, ठीक है। सो K Q2 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ पर है ये 16 सेंटीमीटर, टोटल इज 16 सेंटीमीटर। और ये कितनी बचाएगी, 16 माइनस एक्स, सो डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो देखिए इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो फ्रॉम हेयर KQ1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू KQ2 डिवाइडेड बाय माइनस KQ2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो सबसे पहले K से K कैंसिल हो गया, सो Q1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x। ओके, सो यहाँ पर Q1 देखिए जो हमारा फर्स्ट चार्ज है दैट इज 5 into 10 raised to the power minus 8, सो 5 into 10 raised to the power minus 8 कूलम डिवाइडेड बाय x
इज इक्वल्स टू माइनस Q2। तो हमारा Q2 चार्ज है यहाँ पर -3 इंटू 10⁻⁸, सो माइनस माइनस हो गया प्लस 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 16 माइनस x। ओके, अच्छा अभी यहाँ पर 10⁻⁸ से ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमें मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x। इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 16 5 80, 80 माइनस 16x इज इक्वल्स टू 3x। सो 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 16x। सॉरी यहाँ पर 5x होगा, दिस विल बी 5x। ठीक है, 16 इंटू 5 80, 5 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट दिस इज 5x। सो 5 प्लस 3 8, सो 80 इज इक्वल्स टू 8x, and from here x is equals to 80 divided by 8, that is 10 centimeter। okay, so x is equals to 10 centimeter। तो इसका मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर 0 होगा। ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is a regular hexagonal of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertex. Calculate the potential at the center of the hexagonal। So देखिए ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोनल है, ठीक है, ABCDE, और इसके हर वर्टेक्स पर यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी चार्जेस के कारण ये जो हेक्सागोनल है इसके सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पर जो है पोटेंशियल कितना होगा ये हमें निकालना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। और ये जो साइड है यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, सो देखिए इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर कोई जो रेगुलर हेक्सागन होती है उसके अंदर जितने भी यहाँ पर हमारे पास अंदर जो ट्रायंगल्स बनती है ये, ठीक है, सो सपोज AOB, BOC, COD एंड ये सारी ट्रायंगल्स होगी, ये बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। ठीक है, मतलब इनकी जो सारी साइड्स है यहाँ पर बराबर होती है। तो अगर ये साइड यहाँ पर 10 है तो ये साइड भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये साइड भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये साइड भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगी, और जितनी भी यहाँ पर साइड है ये सारी साइड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर्स होंगी। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर सारी साइड्स जो है वो पता चल गई। सो यहाँ पर जो है AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू DO एंड इज इक्वल्स टू EO is equals to FO, all will be equals to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल है भाई, सिंस चार्ज यहाँ पर सेम है 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और इस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस भी सेम, यहाँ पर भी चार्ज 5 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस भी सेम। तो सारा जो सिनेरियो हमारा एक जैसा है, तो मतलब हम किसी एक पॉइंट के कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट के कारण पोटेंशियल निकाले, सॉरी इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाले, इस चार्ज के कारण, और सभी चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाले और सभी को ऐड करें। टोटल यहाँ पर 6 चार्जेस है, तो 6 चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, V1 V2 V3 V4 V5 V6, और सभी को हम ऐड कर देंगे। या फिर हम किसी एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ। ओके, सो जो हमारा पोटेंशियल होगा, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O विल बी कितना हो जाएगा, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। सो V इज इक्वल्स टू 6 इंटू KQ डिवाइडेड बाय R। सो इसको हम सोल्व कर लेंगे। सो 6 इंटू, यहाँ पर K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q इज 5 माइक्रोकूलम। सो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय R, एंड R इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 0.1 मीटर। सो 0.1, ओके, और इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा V विल बी 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ओके, सो दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट O विच इज एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 चार्जेस है, ठीक है, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, और जो यहाँ पर
डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है, सॉरी डायरेक्शन नहीं, जो साइन है वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और यहाँ पर दोनों 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है नंबर 1, आइडेंटिफाई एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, कि इस पूरे सिस्टम की इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पर हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगा। सो देखिए भाई मान लेते हैं ये हमारे पास दो चार्जेस है, दिस इज ए बी, फर्स्ट चार्ज Q1 एंड सेकेंड चार्ज Q2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगी? तो देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, एक ऐसे सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 होता है, एवरी पॉइंट है वो 0 पोटेंशियल, तो V जो है वो 0 होना चाहिए। अब V जो है, V का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है। सो देखिए ये पहला जो चार्ज हमारे पास ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस Q है, और सेकेंड चार्ज है ये यहाँ पर माइनस Q है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, तो अगर आप निकालोगे यहाँ पर इस पॉइंट के कारण बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट है O, तो सेंटर में इस पॉइंट पर इसके कारण जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा दिस विल बी KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस R है, ठीक है। फिर इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल तो वो हो जाएगा K माइनस Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है, और दोनों को आप ऐड करोगे तो नेट पोटेंशियल आपको यहाँ पर मिलेगा 0। तो मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0 पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, और यहाँ पर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ही आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके लिए देखिए भाई यहाँ पर ये जो हमारा चार्ज है AB, तो यहाँ पर देखिए अगर इसके ऊपर यहाँ कोई पॉइंट है तो देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है वो इतनी है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी सेम मिलेगी, दोनों डिस्टेंसेस ये सेम मिलेगी। चार्ज जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो मतलब इस पॉइंट पर अगर आप नेट पोटेंशियल निकालोगे तो वही होगा KQ डिवाइडेड बाय R माइनस KQ डिवाइडेड बाय R, और नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर इसके ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर ये बेसिकली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, चार्जेस भी सेम है, नेट पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है। सिमिलरली इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स पर आप फाइंड करोगे तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको 0 मिलेगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, ये एक यहाँ पर एक प्लेन होगी, ठीक है, एक प्लेन होगी जो कि पास हो रहा होगा, ठीक है, इस लाइन के थ्रू, ठीक है, दोनों चार्ज को जो ज्वाइन कर रही है इस लाइन के थ्रू। तो ये जो प्लेन है ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि यहाँ से जो Q1 चार्ज है उसकी डिस्टेंस और यहाँ से Q2 चार्ज दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ये बेसिकली एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि ये बेसिकली एक प्लेन फॉर्म में होगी, एक प्लेन है जो कि पास हो रहा होगा AB से, एंड दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। So the answer of first question is that the plane normal to AB and passing through its middle point, जो कि AB के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, एंड पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट, और इसके मिडिल पॉइंट से पास हो रहा होगा, हैज 0 पोटेंशियल एवरीवेयर, सो इट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मिडिल पॉइंट है और AB जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में है दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस पे हर पॉइंट पर आपको बतानी है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सो देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग AB, ठीक है, अलोंग AB एंड नॉर्मल टू द प्लेन, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्मल होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन इन डायरेक्शन AB, ओके। सो अलोंग AB यहाँ पर जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.4, दैट इज A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 raised to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is electric field inside the sphere just outside the sphere at a point 18 cm from the center of sphere? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारे पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिस पर जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया हुआ है। सो Q दैट इज Q जो है ये हमारे पास दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 कूलम। इसके बाद डिस्टेंस दी हुई है, सॉरी रेडियस दी हुई है स्पेरिकल कंडक्टर की, दैट इज 12 सेंटीमीटर।
सो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरह का हमारे पास एक बेसिकली एक स्फीयर है, ठीक है, जिस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो ये जो चार्ज है बेसिकली एक पॉइंट चार्ज की तरह यहाँ पर बिहेव करने वाला है। सो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नंबर 1, इनसाइड द स्फीयर। तो आपको पता है कि इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। आप गॉस थ्योरम का यूज करके भी यहाँ पर बता सकते हैं। सो द फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो गया इनसाइड स्फीयर E इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर सिंपल हम गॉस थ्योरम से, ठीक है, गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर होता है दैट E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। ओके, सो E इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद Q जो है, Q हमें दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R, एंड R इज 12 सेंटीमीटर, सो 12 सेंटीमीटर हो गया 12 × 10⁻⁻2 मीटर, सो 12 × 10⁻⁻2, ओके। और यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेंगे। सो द आंसर विल बी अबाउट 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर। नेक्स्ट इज जस्ट आउटसाइड द स्फीयर हो गया, एंड एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब अब हमें निकालनी है, ठीक है, आउटसाइड की ये जो पॉइंट है कुछ दूरी पर होगा, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए R जो है वो चेंज हो गया, सो यहाँ पर आप R की वैल्यू अलग डिफरेंट ले लो। सो जो R है, कंसिडर R, इसको हम R' मान लेते हैं, दैट इज 18 सेंटीमीटर, मीन्स 18 × 10⁻⁻2 मीटर। दिस इज C पार्ट, ठीक है। आप यहाँ पर सेम डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R डैश। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q जो है हमारा सेम है 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R डैश की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। और सोल्व करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको मिलेगी 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। So this will be the electric field at a distance 18 centimeter from the center of the sphere. Okay. So next question देखते हैं 2.5. So parallel plate capacitor with air between the plates. एक parallel plate capacitor हमारे पास जिसमें उसके प्लेट्स के बीच में एयर यहाँ पर है, has a capacitance of 8 picofarad. उसकी कैपेसिटेंस यहाँ पर आपको दी हुई है 8 picofarad. तो यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेते हैं C1. So क्वेश्चन नंबर 2.5 C1 दैट इज हमारे पास दी हुई है 8 picofarad, और व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास ε0 A डिवाइडेड बाय T, ठीक है, और ये हमें दी हुई है 8 picofarad। तो अब क्या करना है यहाँ पर कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रिड्यूस टू हाफ, की जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया जाए, तो मतलब जो D है उसको हम कर देते हैं D/2। प्लेट्स के बीच की जो दो प्लेट्स होगी उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया है, और क्या कर दिया है कि जो गैप है, गैप के बीच में यहाँ पर फिल्ड विद अ सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, की जो पहले गैप में एयर थी यहाँ पर बीच में, उस एयर की जगह अब यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, ठीक है, वाला सब्सटेंस यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। सो यहाँ पर आपको K की वैल्यू दी हुई है, K इज 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस विल बी, सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C2 बन जाएगी हमारी कैपेसिटेंस ε0 A डिवाइडेड बाय D। तो ε0 इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एयर थी, अब एयर नहीं कोई मीडियम हो गया, तो ये हो गया ε m, ठीक है, उस मीडियम के लिए इंटू A डिवाइडेड बाय D। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि भाई ε m डिवाइडेड बाय ε0 इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो ε m इज इक्वल्स टू K इंटू ε0,
ठीक है। तो यहाँ पर हम C2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर जो D है वो D हो जाएगी D/2, ठीक है। डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया है, सो D विल बी D/2। सो C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन m की जगह यहाँ पर हम पुट कर देंगे K इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू D/2। सो D2 पलट के यहाँ पर चला जाएगा ऊपर। सो C2 जो है वो हो जाएगा, K की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 6 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T, ठीक है। अब 6 इंटू 2 यहाँ पर हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है, दिस इज 8 पिको फैराड, 8 पिको फैराड। सो जो C2 है वो यहाँ पर हो जाएगी 96 पिको फैराड। So this will be the new capacitance if the distance between the plates reduced to half and the medium is placed with dielectric constant 6 substance. Okay, so the answer is 96 picofarad. So this is all for today and thank you for watching this video.